बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक ऐसा कैंपेन है जो हमने देखा किस तरह से पिछले कई सालों से अभी आगे बढ़ रहा है और उसे आगे बढ़ाने में कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से आज हमारे साथ अश्मिता पॉल जुड़ी हुई हैं जो गुवाहाटी असम की रहने वाली है और एक मैस्कॉट की तरह पूरे देश भर में जा रही हैं अपने टू व्हीलर पे। अभी हाल ही में वो गुवाहाटी से श्रीनगर पहुंची, कश्मीर पहुंची है, यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा से भी मिली वो और इसके बाद अब वो कन्याकुमारी की तरफ अपना रुख करेंगी। आपको बताते चले कि इससे पहले गुवाहाटी से नेपाल भी गई थी वो, वहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और अभी हमारे जो ख़ास मेहमान हैं बात करते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया अश्मिता, आपने टाइम दिया मुझे, वो भी कश्मीर आए हैं आज आप। तो सबसे पहले बताएं, आज आपकी मुलाकात जो है वो एलजी मनोज सिन्हा से हुई है, क्या कुछ बातें की आप लोगों ने आज? हम लोग आज बहुत सारे बातें किए। जब हम लोग गुवाहाटी से, मैं कैसे आई गुवाहाटी से कश्मीर तक, कैसे कैसे आई, और फिर आज गवर्नर सर से भी हम लोग मीट किए। फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छा रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर से पहली बार मिले हैं, इससे पहले भी जब आप नेपाल गए थे कैंपेन लेके तो वहाँ पर भी आप वहाँ के तमाम टॉप ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर से मिले थे, गवर्नर से मिले हैं आप। तो कहाँ से ये एम आया, कहाँ से ये आइडिया आया कि मैं ट्रैवल करूँगी अपने टू व्हीलर पे पूरी कंट्री में, और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग लोगों तक लेके जाऊँगी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मैं जब मतलब 8-9 में पढ़ रही थी तो तब मैं कराटे में एडमिशन लिया। तो वो भी सेल्फ डिफेंस ही है, तो उसके माध्यम से और टीवी के माध्यम से भी बहुत कुछ देखी। जो लड़की लोगों को किडनैपिंग कर लेते हैं, फिर रेप केस तो आजकल बहुत बढ़ चुका है। मतलब छोटे छोटे बच्ची लोगों को मतलब आजकल बहुत कुछ खराब हो रहा है। पॉस्को एक्ट भी आजकल वो हो रहे हैं। मतलब उससे मेरा मतलब मन में बहुत दुख हो रहा था। फिर मैं लड़की लोगों के पास जाने के लिए मेरा मकसद हुआ कि मैं लड़की लोगों के पास जाऊँ, उन लोगों को एनकरेज करूँ जो सेल्फ डिफेंस में जाए। लड़की लोग मतलब कराटे फिर सेल्फ डिफेंस दो ही करे। लड़के लोग सक्षम होना चाहिए, फिर एडुकेशन में भी उन लोगों को सक्षम होना चाहिए। तो एडुकेशन में सक्षम होने से और सेल्फ डिफेंस में सक्षम होने से बाहर में किसी भी जगह में जाए वो मतलब अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट कर सकेगा। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी इसके बाद अभी आप कश्मीर पहुंचे हैं गुवाहाटी से, कैसा रूट था आपका, कहाँ कहाँ से आया आप पहले ये बताइए। हाँ, तो मैं गुवाहाटी से धुबरी गई, फिर धुबरी से वेस्ट बंगाल, तो फिर वेस्ट बंगाल से मैं गई बिहार से यूपी, फिर यूपी से गई मैं यूपी से कहाँ गई, यूपी से हरियाणा, फिर हरियाणा से पंजाब होके मैं कश्मीर घुसी। बहुत अच्छा। और बीच में आप दिल्ली में भी रुके थे? हाँ, दिल्ली में भी रुके थे, भूल गए थे। अच्छा, तो ये बताएं, जब आप ट्रैवल करते हैं इन सब जगहों पे और एक इतना नोबल कैंपेन है ये, और वहाँ पे लोगों से मिलते हैं आप, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है, कैसा रिस्पांस होता है उनका, क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग तो बहुत अच्छे बोलते हैं, जो हाँ लड़की लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। और मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं जो तुम्हारे तरह हम लोगों की भी बनना है। मैं बोल रही हूँ हाँ तुम लोग भी मेरे तरह बनो, बाहर निकलो, पढ़ाई करो, फिर बाहर निकलो, मेरे तरह जाओ, राइडिंग करो, सेल्फ डिफेंस करो। अब तुम लोगों को भी बाहर निकलना है, घर में तो ये सब नहीं होगा। बाहर निकलने से भी उन लोगों को एम्पावरमेंट मिलेगा, सशक्तिकरण। सही कह रहे हैं, बहुत सही। अच्छा, ये बताएं कि सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर भी हैं आप, और आप ट्रेन भी करते हैं अभी लड़कियों को? हाँ, मैं 6 सालों से लड़की लोगों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे रही हूँ, और मेरा 1000 से एवो मतलब मैं मेरा ट्रेनिंग देती हूँ। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया? हाँ, लड़की लोग।
और उसके साथ बॉयज़ भी है। अच्छा बॉयज, हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं कि अभी आप इसके बाद यहाँ से अभी कन्याकुमारी जा रही हैं। हाँ, मैं अभी कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए मतलब परसों शायद जाऊंगी। अच्छा, तो जब आप ट्रैवल करते हैं हाँ। तो किस तरह की प्रिपरेशंस रहती है, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत डिफरेंट होता है। आप देखिए जैसे आप यहाँ इस वक्त कश्मीर में है तो यहाँ ज़्यादा ठंड है, फिर आप जब कहीं आगे की तरफ निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ, वहाँ पे तापमान 15-20 डिग्री ज़्यादा है। फिर कहीं और जाते हैं वहाँ तापमान 10 डिग्री कम होता है। तो यूज टू कैसे होते हैं, बॉडी यूज टू कैसे होती है फिर? बॉडी तो मतलब हो जाता है, बहुत गर्मी ठंडा ये सब मिला के हम लोग चल जाते हैं, मेडिसिन वगैरह सब हम मेरे साथ में सब रह जाते। तो आपको जो ट्रेन करते हैं वो कौन है, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। मेरा मामा सब कुछ में मुझे ट्रेन करते, मेरा कोच अच्छा, मुझे सब कुछ मतलब कैसे कैसे जाना पड़ेगा, क्या क्या साथ में लेके जाना पड़ेगा, सब कुछ मुझे पहले से सब कुछ बोल देते हैं। ये चाहिए, हो सकता है बाहर जाओगे तो शायद मतलब आपको अम्ब्रेला भी चाहिए, रेनकोट, मेडिसिन ये सब चाहिए, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा बोल मतलब सपोर्ट करते। हाँ। अच्छा ये बताइए अभी इसके बाद क्या प्लान है, जब आप यहाँ से अभी जाएंगे श्रीनगर से, इसके बाद आप कन्याकुमारी तक जाएंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ और प्लान्स रहेंगे आपके? आप चाहते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अब इस कैंपेन को आप आगे लेके जाएं? हाँ, मुझे तो मतलब स्कूल कॉलेज में और भी जाना है, और मैं उधर से गुवाहाटी से कश्मीर तक आते हैं तो मैं बहुत से स्कूल्स कॉलेज में जाके कैंपेन किए, और मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी भी जाके और जाते जाते करना है, और स्कूल कॉलेजेस में लड़की लोगों को एनकरेज करना है, यही। अच्छा मुझे बताएं आखिर में कि मैसेज क्या रहेगा आपका उन लड़कियों के लिए जो इस वक्त डिस्ट्रेस में होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, ओपनली बोल नहीं पाती अगर उनके साथ कोई इश्यूज रहते हैं? क्योंकि जब आप जैसी लड़कियां बाहर आती हो और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कैंपेन करती है तो आप ऑटोमेटिकली एक रोल मॉडल बन जाते हैं सबके लिए, तो आपकी बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में है, या सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती, या कहीं ना कहीं शिकार है डोमेस्टिक वायलेंसेस का या डिफरेंट वायलेंसेस का? वो आप मैसेज क्या दोगे उनको? जैसे हम लोगों का असम की कनकलता बरुआ है, जो 17 साल के आयु में उन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, आज़ादी के लड़ाई में उन्हें इतिहास रचा। उनकी तरह ही हम सब लड़कियों को ऐसे ही एनकरेज होना है, खुद से एनकरेज होना है। खुद से एनकरेज नहीं होने से कुछ भी नहीं, और फैमिली तो है ही, फैमिली को भी एनकरेज करना, मम्मी पापा वो तो सबसे बड़ा सपोर्टिव है, वही सपोर्ट। और हम लोगों के असम के बहुत वीर शहीद है जिन्होंने बहुत कम उम्र में आज़ादी के समय अपनी इतिहास रचा। उन लोगों की तरह आप सब भी बन सकोगे, आप सब लड़के लोग ऐसे ही उनको देख के आप लोगों को भी इंस्पायर मतलब होना है। बहुत अच्छा। तो एक काम करते हैं, इनके कोच जो हैं, जो इनके मामा भी है रिलेशनशिप में, उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये नोबल कैंपेन जो है इसको अब न सिर्फ नेशनल लेवल तक बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। पहले नमस्कार, मेरा नाम मनोजीत सिंह है और खुशकिस्मती है कि मैं इनका कोच हूँ, रिलेशनशिप में मामा भी हूँ, और मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। इंग्लिश में एक वर्ड है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो क्यों ना समाज को अगर सुधारना, क्यों ना हम घर से शुरुआत करें। तो हम पहले अपने बेटी को रेडी अभी तक कर रहे हैं, स्टिल लर्निंग, ताकि दुनिया को दिखा सके कि ये कर सकती है 19 साल में, तो हर बेटी जो घर में बैठी है वो भी कर सकते। तो इससे पहले मैं शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं हर कश्मीरी को मैं प्रणाम आदाब करता हूँ कि इतना स्वीट, इतना मुझे यहाँ पे हॉस्पिटलिटी मिली। मुझे सच में दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ सारे कश्मीर के आवाम को।
और न्यूज़ टीम के जितने भी जर्नलिस्ट है, जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, सब बोर्ड मेंबर्स को आते कि हमें आप आए और बेटी को इनकरेज करें। बिल्कुल डिजर्व करते हैं ये स्टोरी। अच्छा, मुझे ये बताइए सिंह साहब, आपके हमने देखा कमाल का पोर्टफोलियो बनाया है अश्मिता ने इतनी छोटी एज में, भले ही फिर वो नेपाल जाना हुआ इस कैंपेन के साथ या पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करना, इसके बाद अब आप लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो जैसा अश्मिता से भी पूछ रहे थे कि ऐसे कैंपेन्स को इंटरनेशनली प्रमोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लान कर रहे हैं कि अब नेशनल स्तर पर जब यहाँ पर जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, इसके बाद फिर इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया जाएगा इस नोबल कॉज के साथ, मैसेज के साथ? आपने बिल्कुल, हम लोग कल ही एक जूम मीटिंग किए थे जिसमें हम दोनों थे और साथ में हमारे जो गुवाहाटी के और मेंबर थे। हम लोग आगे इसको हम लोग अभी टारगेट करेगा 100 कंट्री, फॉरेन कंट्री में, क्योंकि नेपाल तो हो चुका है, भूटान हमारे नज़दीक है। हाँ, तो हम लोग अभी इसको प्लान कर रहे हैं कि जैसे नेपाल में हम लोगों ने हमारे लिए एक ट्रायल मोड पे रखे थे कि इंडिया और उसमें क्या कर सकते, तो अच्छा खासा हम लोगों ने एक्सपीरियंस लेके आया। अब हम लोग कोशिश करेंगे अक्टूबर के बाद हम लोग फॉरेन लेवल में 100 कंट्री में ये ले जाए, और एम्बेसीज के साथ भी हमने अभी अगले 1-2 महीने में हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे इसके। अच्छा, अश्मिता से जब बात हुई थोड़ा लगा इंट्रोवर्ट है, शाय है, हालांकि जो इनका कैंपेन है उसमें इनको बहुत बोलना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। आई एम श्योर आपका तो सपोर्ट रहता ही रहता है। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं, स्पेशली जब आप इतने लॉन्ग ट्रैवल पे या इतने लॉन्ग रूट पे जाते हैं, तो किस तरीके के चैलेंज होते हैं और आप इनको ट्रेन कैसे करते हैं उसके लिए? ये ट्रेन करना जो होता है ना, मतलब खुद एक अच्छा प्लेयर बनना अच्छा बात है, लेकिन एक कप्तान होकर दूसरा एक प्लेयर को अच्छा करना बहुत मुश्किल टैक्स होता है। हर किसी सेक्टर में जितना भी कोचेस, इंस्ट्रक्टर है, टीचर्स है, मैं सबको सलाम करता हूँ, क्योंकि मुझे आज मैं 6 साल से इनके पीछे पड़ा हूँ। डाइट से लेके हर कुछ के ऊपर निर्भर है। जो चैलेंजेस के बात है, मैं यहाँ पे एक छोटा मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ। हम बिहार क्रॉस करके आपका गोरखपुर के तरफ जा रहे थे, तो ये आगे जा रही थी, तो हम लोग देख रहे थे कि ये राइडर के लिए कॉमन होता है। पीछे से 2 बाइक थे, एक में 2 सवार थे, ये तो मतलब तो पहले हम लोग नॉर्मल में क्या होता है, हम लोगों को बहुत एरिया कवर करना पड़ता है, तो हमें एक मिनिमम स्पीड पे रहना पड़ता है, और जो लोकल होता है तो अपने हिसाब से जाते। तो जैसे हम लोगों ने उनको क्रॉस किया, तो मुझे ये लगा, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे कहीं लगा, क्योंकि हम लोग इतना राइड करते, तो उन लड़के लोगों ने सोचा होगा कि लड़की होकर हमसे क्यों आगे चलेगी, लड़की कैसे ड्राइव कर सकती है, तो ओवरटेक कैसे की, तो तुरंत तो मैं पीछे था और मैं एक डिस्टेंस बना के चलता हूँ। तो मुझे एक बार तो हुआ, फिर दोबारा, तो मैं बैक ग्लास से मुझे लगा कि ये तो कुछ हो रहा है। तो मैंने बोला कि मैंने उनको जैसे कि मैंने बोला कि आगे हम लोग ढाबे में रुकते हैं वहाँ पे, तो फिर वो लोग फिर क्या हुआ ना, फिर आए वहाँ पे। तो ये लगे, मतलब आज भी इतना 20वीं सेंचुरी में ऐसा भी है कि लड़की कैसे ड्राइव कर सकती है और हमसे आगे की कैसे जा सकती है। ये ही सोच जो है हमें आज बदलना है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज मैं हाथ जोड़ के हर पेरेंट्स, मम्मी और हर पापा को मैं यही बोलना चाहता हूँ, बेटी को तो हम लोग शिक्षित करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी घर का बेटा को भी है। बेटे को अगर हम लोग घर में ही, हर माँ बाप अपने घर में बेटे को अगर सिखा दिया या टीच करेंगे, तो सिखा देंगे हाउ टू ट्रीट द गर्ल्स, तो बाहर में हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, तभी इम्पॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है। देखिए, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रास रूट की रियलिटी आपने कही कि देखिए किस तरीके से ये चीजें होती हैं। हाँ, मुझे ये लगा कि कोई ये क्या ना, मैं हमेशा, क्योंकि ये 2 बार भारत के लिए नेपाल में गोल्ड मेडल भी जीत चुका है, और अभी आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होगी आपके माध्यम से, जो न्यूज़ 18 के सारे जो दर्शक हैं उनको बताने में, कि असम सरकार के जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनके अंडर में जो है लास्ट 4 साल से गुवाहाटी के स्कूल कॉलेजेस में अश्मिता है,
कि स्कूल कॉलेज सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाती है। और सबसे ये बात है कि आज तक जितने इंस्ट्रक्टर है सबसे कम एज यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर अश्मिता है। और बस आखिर में ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपकी मुलाकात आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी हुई है। इससे पहले भी आप नेपाल में जो गवर्नर हैं उनसे भी मिले थे। क्या कुछ बातें होती हैं जब आप ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, और किस तरीके का एक बूस्ट और आश्वासन मिलता है कि हाँ, जिस रास्ते पे अभी हम हैं, जो इनिशिएटिव हमने लिया है, जिम्मेदारी ली है, उस पर हम खरे उतर रहे हैं और हम सही जा रहे हैं? पहले तो मैं एलजी साहब को बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ कि आज इतना बिजी शेड्यूल थे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, बेटी को इतना इनकरेज किया, मिठाई खिलाई। हाँ, तो मिठाई खिलाई कि इतना दूर से इतना नेक काम। और सर ने एक लाइन क्या जो मुझे दिल पे लगा, जो कि सर ने बोला कि जो अपना खा के समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, ऐसा जज्बा को सर ने सलाम बोला। तो ये लाइन जो है कहीं ना कहीं मुझे दिल में, अभी भी मेरा दिमाग में वही चल रहा है कि अपना जो है खा के समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आप कोशिश करने जा रहे हो। तो मुझे ऐसा जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। और सर ने बहुत टेक्निकली बातें कुछ हम लोगों ने सर ने डिस्कस किया, मोटिवेटेड किया और बच्ची को आशीर्वाद दी। तो ऐसे क्या होता है ना, मैं जो हम लोग जो चाहते थे, मतलब बच्ची क्या ना, अभी दे स्टिल लर्निंग। तो ऐसे अगर ज्ञानी और ऐसे सीनियर से अगर गाइडेंस मिलता रहेगा तो बच्ची का ना बूस्टिंग मोरल होगा। बच्ची आगे जाके अभी जो भी किया है आगे जाके भी इसको कंटिन्यू कर सकता है। बस एक आखिरी सवाल ये बताएं कि आप एज अ मेल और जो आप एज अ ट्रेनर अश्मिता को ट्रेन कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन को? देखिए, मैं लास्ट 26 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब तो नहीं था ये इनिशिएट, लेकिन हम लोग फ्री सेल्फ डिफेंस कर रहे। तो अश्मिता के माध्यम से पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारा बेटी सेम लुक पे मिलेगी, हेयर कट नहीं मिलेगा, बहुत सारे एक मतलब देश के लिए, अपना स्टेट के लिए मेडल जीता हुआ है। जब ये स्कीम आया और जब इसके बारे में मुझे पर्सनली पता चला, ये बात इतना सुंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना सुंदर ये इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि इस साल ये 10th ईयर है, तो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो राइड अश्मिता ने निकाला, इस राइड को जो 10th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लिए निकाला गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम इसको सही मायने में अगर ग्रास रूट लेवल तक ले जाए तो हर बच्ची जो है आज इतना फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि जैसे आप बहुत सारे होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉसिबल नहीं है हर जगह में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे पुलिस बैठा दे। लेकिन अगर ये सेल्फ डिफेंस के माध्यम से, उनको अवेयरनेस के माध्यम से उनका मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही स्ट्रांग हो जाए, तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव का जो मेन मुद्दा है, हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में ले तो पूरा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा इनिशिएटिव शायद वर्ल्ड में इंडिया ही एक कंट्री है जो मतलब है ऐसा इनिशिएटिव सिर्फ गर्ल्स के लिए, और बहुत अच्छा है। अब हम लोग एज ए गवर्नमेंट ने कर चुका है, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम इसको जितना हो सके ग्रास रूट लेवल तक ले जा सकें। बहुत शुक्रिया आपने दिया। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ में सरोज का फील्ड।